नमस्कार बच्चों। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज हम नए वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। आप इसके पहले आप हैबिचुअल एक्शन पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। आज हम थर्ड पार्ट पर चर्चा करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, फ्यूचर टेंस में। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद क्या देखा था हमने, पास्ट टेंस में। अब तीसरा आपका क्या पार्ट 3 क्या आपका, इसमें क्या फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए नाम से, वैसे पिछली वीडियो में नाम क्या था, पर हमने शब्द को क्लियर किया था, फिर भी देख लेते हैं। हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब आपको बताया गया था आदत। और आदत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की आदत बताई जाती है, और यहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है, करता है, उसके बाद करती है। इसी प्रकार इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ कस्टम्ड टू का प्रयोग किया जाता है। एक्शन का मतलब क्या हुआ आपका, इसका संबंध आपको किससे, वर्ब से है। और वर्ब का मतलब क्या होता है आपका, क्रिया। अब इसके बाद देखिए क्या आपका, ये आपका क्या फ्यूचर है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या आता है, भविष्य काल। भविष्य काल, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आता है, गा, गे, गी। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं, विल या शैल, विल या शैल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अपना हम लोग परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, जिस वाक्य में सब्जेक्ट की आदत, सब्जेक्ट की आदत बताई जाए, आदत बताई जाए, सब्जेक्ट की आदत भविष्य काल में बताई जाए, भविष्य काल में बताई जाए, उससे फ्यूचर टेंस का हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। एक्शन कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने किताबों में हम देखने को मिलता है कि भविष्य काल के बारे में हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को फ्यूचर टेंस में नहीं दर्शाया गया है। लेकिन देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें भविष्य काल में आदत प्रकट करने के लिए क्या लिखा जाता है। देखिए नियम क्या है आपका, पहचान क्या है, पहचान जैसा पिछली वीडियो में बताया गया था वैसे इसमें भी है। ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में करेगा, करूंगा, आ जाता है। नियम फर्स्ट पे चलते हैं। नियम देखिए, अब नियम के पहले देखिए आपको बताया गया था, हम उसी नियम पर चर्चा करते हैं। प्रेजेंट में आपको बताया गया था कि इसमें क्या देखा जाता है, आपको कॉमन नाउन देखा जाता था। प्रॉपर नाउन देखा जाता है तो कॉमन नाउन के साथ क्या लगाया, द लगाया जाता था। प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं, ये कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या आपका डिफरेंस क्या है कि केवल जहाँ पर आप इस्तेमाल लगाते थे और यहाँ पर क्या आप लगाएंगे, इसमें आपको केवल लगाना है, आपको बिलिया सेल लगा देना है। तो देखिए लिखिए आप, अब बिलिया सेल आपको पिछले वीडियो में टेस्ट में आपको बताया जा चुका है कि बिल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है। फिर भी आप देख लेते आई बी तथा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ
के साथ शैल एवं शेष अन्य कर्ता के साथ शेष अन्य कर्ता। अब देखिए शेष अन्य कर्ता क्या बनता है आपका, एक आपका बनता है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बनते हैं, और क्या बनते हैं उसके बाद आपका बनता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बनता है। ये आपके शेष अन्य कर्ता आपके हैं। तो शेष अन्य कर्ता के साथ बिल बी लिखकर कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वाक्यों में क्या कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं, बिल भी या शैल भी। अब बिल कहाँ से आया, वाक्य अंत में देखिए आपका गागिगी आ रहा है, इसलिए लगाते हैं। और उसके बाद क्या बी कहाँ से आया, आपको बताया कस्टम के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं। तो इज का वही रूप आपका क्या है, यानी कि आप बी लिख दिया गया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखिए, वह गांव जाया करेंगे, वह गांव जाया करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया, देखिए पहचान में क्या लिखा गया, वाक्य अंत में कर्ता करते कब आता है कि जब आपका प्रेजेंट में होता है तब। अब इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका फ्यूचर टेंस में है, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका करेंगे, करेगा, करेगी। देखिए पहचान लिखा गया है, वही आया आपका। अब यहाँ पर क्या लेंगे, कर्ता आपका क्या हुआ है, वह की क्या लेंगे हम, दे लिखेंगे। फिर अब के बाद देखिए आई के साथ क्या लिखेगा, सेल, और यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, बिल लगाएंगे। दे बिल बी accustomed to go to village। ये आपका वाक्य बना। एक बार फिर से हम इस वाक्य पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो जी पहले पार्ट में आपको बताई गई थी वही इसमें बताया गया है। अंतर केवल क्या आपका यहाँ पर वाक्य अंत की जो क्रिया है भविष्य काल में बताएंगे आपको, उसके लिए हम बिना शैल का प्रयोग करेंगे। जबकि उसमें हम वर्ब बी का फर्स्ट रूप इस बार का प्रयोग करते थे, यहाँ पर आपका क्या थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, बिना शैल का प्रयोग करेंगे। तो बिना शैल का प्रयोग कहाँ होता है आपको बताया गया है, आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शेष अन्य कर्ता के साथ क्या लगाए हम बिल लिख करके कस्टम टू का प्रयोग करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर शेष वर्ड जो होता है उसको लिख देते हैं। अब इस वाक्य पे हम थोड़ा क्रम पर चर्चा कर लेते हैं। वाक्य का क्रम क्या है, एक क्रम लिखिए आप। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका बिल या सेल लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अकस्टम्ड टू लिखेंगे आप, फिर टू लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद जब बनता आपका क्या अदर वर्ड लिखेंगे आप। ये रहा आपके ऐसे वाक्यों की स्ट्रक्चर। ये तो रहा आपका अफर्मेटिव में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम निगेटिव में देख लेते हैं। देखिए आप देखिए निगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव डाल लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए आप क्या करना है आपको इसके पहले आप हम वीडियो में बताए थे टेंस पढ़ाते समय कि जब वाक्य में एक सहायक क्रिया आती है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं कि पहली सहायक क्रिया के बाद लगाते हैं नॉट। अगर दो सहायक क्रिया आती है, दो से अधिक आती है, तो हमेशा पहली क्रिया के बाद लगाया जाता है। तो अब इसमें दो सहायक क्रिया है आपकी, एक बिल है या सेल है, उसके बाद दूसरी आपकी क्या है बी है, और उसके बाद क्या है कस्टम टू है। इसमें तीन सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे पहली सहायक क्रिया के बाद क्या है नॉट एंड नेवर लगाएंगे। तो आइए चर्चा करते हम लोग।
नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करके बी के साथ कस्टम टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप। एग्जाम्पल, मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ा करूँगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपका भविष्यकाल में आपको बताया गया मैं था, तो मैं के अंग्रेजी में आई लिखते हैं, आई के साथ आपको बताया कि हमेशा क्या लिखा है, स लिखा जाता है। दूसरी बात ये क्या लिखा है, नाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पहली सहायक क्रिया के बाद। पहली सहायक क्रिया क्या आपकी सेल है, इसके बाद आप नाट लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, इसके बाद आप बी लिखेंगे। आप बी लिखिए, उसके बाद क्या होता है आपका कस्टम टू। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ना का मतलब रीड दिस बुक। या इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, लेकिन आप ऑर्डर लिख दीजिए। आप ऑर्डर, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बिल या सेल लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर एक कस्टम टू का प्रयोग करेंगे। आप कस्टम टू का प्रयोग करेंगे, फिर आप क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप लिखिए, आप नाट लिखिए। आप नाट, फिर उसके बाद क्या लेंगे, आप बी लिखेंगे। आप नाट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या बी कस्टम टू, उसके बाद की फर्स्ट पार्ट, फिर आप करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव पर। ऐसे वाक्य में केवल आपको यही ध्यान देना है, नेगेटिव में जब भी आप नाट लगाते हैं, आप देखिएगा आपको जो पहली सहायक क्रिया है उसी के बाद नाट या नेवर का प्रयोग करेंगे, और कोई इसमें विशेष खास नियम नहीं है। चलिए इंट्रोगेटिव की चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे आपको बताया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आता है कि पहले में क्या आता है, बीच में आता है। देखिए यदि वाक्य में क्या का प्रयोग सबसे पहले हुआ हो, तो बिल या सेल का प्रयोग सबसे पहले लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट के बाद बी के साथ कस्टम टू का प्रयोग करके अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे वाक्य है आपका, एग्जाम्पल में देखिए, क्या तुम गीत गाया करोगे।
देखिए और यहाँ पर क्या पहले आया है। जब पहले क्या आता है तो हम क्या करते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, या बोलते हैं कि सियानोटाइप बोलते हैं। आइए फिर लिखते हैं। आपको क्या करेंगे, क्या लेंगे आप, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका यानी कि सेकंड पर्सन में है तो केवल फर्स्ट पर्सन में सेल का प्रयोग होता है, बाकी हर जगह क्या लिखा है, बिल लिखा जाता है। तो लेंगे आप बिल लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अगर वाक्य में नहीं आता तो इसके बाद नॉट लगा दें, अगर नहीं आता तो आप बी लिखिए आप। फिर क्या लेंगे, अगर कस्टम टू का प्रयोग करेंगे, कस्टम टू टू सिंग ये सॉन्ग, ये आपका वाक्य। अब ये चीज देखिए आप, दूसरे रूल्स में हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या जब बीच में आ जाता है तो हम डब्ल्यू टाइप सबसे शुरू करते हैं। देखिए आप जो में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ आदि शब्द बीच में आए, तो वाक्य को क्रमशः व्हाट, व्हेन, वेयर आदि से शुरू किया जाता है। कहता है फिर बिला सर लिखकर कर्ता के बाद बी के साथ कस्टम टू का प्रयोग करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, बच्चे प्रतिदिन क्या पढ़ा करेंगे, अब क्या लेंगे आप, क्या देखिए स्टार्टिंग में आया, इसके लिए क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लेंगे, आपको देखिए आपका थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका द चिल्ड्रन लिखेंगे। फिर उसके बाद आप बी लगाइए। फिर कस्टम टू का प्रयोग करेंगे आप, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में इंक्लूडिंग मार्क। तो मुझे आशा है ये सारी बातें आपको जो आपको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में आपको बताइए, समझ में आ गया आपका। अब ये मतलब ये सेंटेंस जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, इसके हम 3 पार्ट बना दिए हैं। तो मतलब इसमें आपको पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम फंसती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे हम आप लोगों को बहुत हम आभारी हैं, क्योंकि आप लोगों की सराहना, आप लोगों को कमेंट दे करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने को जी करता है। फिर भी अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।